तो जो है दोस्तों, एक बहुत बेहतरीन खबर है जिसको लेके मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। तो जो है दोस्तों, एक बहुत बेहतरीन खबर है जिसको लेके मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। वो ये है कि फाइनली एक क्रैश कोर्स करने के बाद, डिप्लोमा कोर्स करने के बाद हमारा लाइसेंस, कार का लाइसेंस हमें प्राप्त हो चुका है। ठीक है, तो अभी जस्ट मैं घर पे घुसा हूँ और लाइसेंस का टेस्ट जो है, फाइनल रोड टेस्ट, वो पास हो गया है। इतनी खुशी मुझे आज तक। बट इसमें एक बहुत बड़ा चमत्कार है। अच्छा हुआ क्या, पहला टेस्ट जो था वो मैं फेल हो गया था। तो उसके बाद फिर क्लासेस ली, डेट नहीं मिल रही थी। ठीक है, डेट जो मिल रही थी वो हमें मिल रही थी दिसंबर में सिर्फ एक ही डेट दिखा रहा था, 19 दिसंबर। और ये बहुत दिल से चाह रही थी कि तुम मुझे कोई भी गिफ्ट इस बार मत दो, तुम सिर्फ मुझे ड्राइविंग लाइसेंस। एक्चुअली अब मैं भी ये सोच रहा था, यार सब कुछ तो इस पे है, मैं इसके लिए अब कौन सा गिफ्ट बनाऊं दुनिया में ऐसा निकाल के कि जो मैं इस बार इसे गिफ्ट दूं। समझ में नहीं आ रहा था, कुछ नहीं चाहिए था इस समय, इसे सिर्फ एक ही चीज चाहिए थी, वो था लाइसेंस, कि हमें लाइसेंस मिल जाए और हम अपनी गाड़ी से कहीं तो घूमने जाएं अपनी एनिवर्सरी पे, जो कि होती है 30 नवंबर, 30 नवंबर को। 27th। अब जो था कल, ये 26 नवंबर थी। कल तक भी हमें कोई स्लॉट दिसंबर में ही दिखा रहा था। सुबह मैंने चेक किया था, दोपहर में 12 बजे के आसपास 19 दिसंबर का ही स्लॉट दिखा रहा था। और 6 दिसंबर को मेरा जो परमिट है, लर्निंग परमिट, वो एक्सपायर हो जाता, तो मुझे रिन्यू कराना पड़ता। उसमें फिर 150 दिरहम लगते मेरे। प्लस मेरी क्लास मैंने अभी ली है, एक हफ्ता पहले, उसमें इतना गैप आ जाता, फिर मैं भूल जाता या क्या होता पता नहीं। ये कल अपने ऐसी डॉक्टर के पास कुछ गई हुई थी दिखाने, तो इसने वहां से मुझे ऐसे ही बोला कि एक बार और चेक कर लो, पता नहीं कोई डेट, जो भी मिल रही है डेट तुम दिसंबर की ही बुक कर दो। मैंने कहा चल हाँ यार, 19 दिसंबर जो मिल रही है वही बुक कर देता हूँ। मैंने लैपटॉप पे अपना काम करा, मैंने कहा लाओ खोलूँ, RTA खोला, उसमें देखा स्लॉट कल 26 नवंबर की बात है ये, और स्लॉट दिखा दिया उनने 27 नवंबर का, यानी कि आज का। और सिर्फ एक स्लॉट खाली था 7:30 बजे का शाम के। मैंने जो चौंक गया, ये भी खुश, मैं कह रहा यार रुक जा, बुक करते हैं। मैंने खटाक से पेमेंट किया। रात का अवॉइड भी करते हैं। हाँ, अवॉइड करते हैं, रिस्क रहता है कि वो कहीं सही से दिखेगा, विजिबिलिटी कैसी होगी पता नहीं। मैंने कहा चलो ठीक है, जो स्लॉट मिल रहा है अभी तो वो बुक कर देते हैं। 27 तारीख का ओवर कॉन्फिडेंस था ये, 7:30 बजे का बुक कर दिया। कल से ये लगी पड़ी, तुम मुझे बताओ कैसे चलाते हैं। मतलब ये मुझे करना चाहिए कि तुम मुझे बताओ, जो भी चीज़ तुम्हें दिमाग में है रिकॉल हो जाएगा तुम्हारा। मैं कहा चलो ठीक है, मैं इसको बता रहा, देखो ऐसे करते हैं, लेन चेंज ऐसे करते हैं, राउंड अबाउट से ऐसे करते हैं। शाम का समय बना, अब घबराहट सी होनी शुरू हो गई। अब ये मुझे बार बार करे, नहीं टेंशन मत लो। फिर मैं निकलने से पहले ध्यान किया, इसने मुझे दही चीनी खिलाया, श्री माता जी का वाइब्रेट करके हम लोग मेडिटेशन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो इंडिकेशन यहाँ पे आया वो आगे बताता हूँ। तो हम वहाँ से निकले, मैंने कहा चलो ठीक है, मैं अपना दही चीनी खा के यहाँ से श्री माता जी के प्रणाम करके मैं निकला, पहुँचा। 15 मिनट बचे थे मेरे वहाँ पे टेस्ट शुरू में, 7:15 पे पहुँचा, 7:30 का स्लॉट था। वहाँ से फिर मैंने अपना वेटिंग शुरू करी। मैं टहल रहा हूँ इधर से उधर, घबराहट तो होती है, कितना ही नौटंकी कर लो, वहाँ पे सबके चेहरे पे घबराहट होती है भाई। ये सब जितने भी चेहरे ऐसे दिखा रहे होते हैं कि हमें तो कुछ नहीं हो रहा, सबके अंदर दिल की धड़कन तेज हो जाती है जैसे 5 मिनट बचे होते हैं। हाँ, मेरे दिल की धड़कन 7:20 कमेंट करके बताना अगर आपको भी मतलब। हाँ बिल्कुल बताना, 7:20 तक, अगर 7:30 का टेस्ट है तो 7:20 तक मेरी दिल की धड़कन मैंने कंट्रोल में कर रखी थी। जैसे ही वो 21, 22, 23 शुरू हुआ, अरे भैया फिर तो मैंने अपना मोबाइल करा स्विच ऑफ, कि टाइम ही ना देखूँ मैंने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। डबल टिक नहीं हो रहा था, मैंने मैसेज करा था कि स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ, तो ऐसा कुछ। हाँ, तो मैंने मोबाइल जल्दी स्विच ऑफ कर दिया था। मैं क्या मोबाइल देखूंगा, टाइम दिखेगा। कॉल ही नहीं करी, डर लग रहा था कि कहीं ड्राइव ना कर रहे हो, साइलेंट ना हो। अच्छा, जो पिछली बार एग्जामिनर थे वो नहीं थे इस बार मेरे, वो दिखे मुझे, वो बाहर निकले अंदर से, वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट, बहुत ही ज्यादा खतरनाक। वो पहले वो आए कमरे से निकले, तुम्हें लगा होगा अरे अब मैं गया, यही है वो, यही। मैंने कहा अरे यार, आधा मेरा वहीं पे बैंड बोल गया। जैसे ही वो मेरे सामने से गुजर के चले गए बाहर, उन्होंने मुझे देखा, ऐसे जा रहे थे वो सीधे, उनकी नजर मेरे पड़ी, ऐसे किया इस बार उन्होंने। हाँ, मैंने भी नहीं किया गुड इवनिंग सर। वो चले गए बाहर। मैंने कहा बाहर तो गया, अब अंदर आएंगे। अंदर आए तो उन्होंने किसी और 2 लोगों के नाम बोले, 3 लोगों के नाम बोले। पहला नाम, मैंने कहा अब शायद सेकंड मेरा होगा, सेकंड भी मेरा नहीं बोला, सेकंड किसी और का आया। मैंने कहा अब थर्ड तो मेरा ही होना चाहिए, मुझे लगता है। थर्ड पे भी मेरा नाम नहीं आया, तो उन 3 नाम में से सिर्फ एक ही बंदा आया हुआ था, बाकी 2 एब्सेंट थे। तो मैंने कहा चलो भाई बच गया। जब तक भी वो गेट से बाहर नहीं निकले ना, तो मुझे लगा कोई ये ना कह दें कि अब तुम अकेले हो, किसी और को आ जाओ लाओ। मैंने कहा यार, जब वो निकल गया, चले गया सामने, नजरों से दूर हो गए, मैंने कहा हाँ ठीक है, ये तो नहीं है। फिर दूसरे टीचर आते हैं, एक
वो किसी और दो के नाम बोल रहे थे, एग्जामिनर। तो मुझे लगा ये मुझे पिछली बार जो दूसरे वाले थे मुझे लगा था पिछली बार बहुत अच्छे हैं ये इंस्ट्रक्टर एग्जामिनर जो थे, तो उन्होंने मेरा नाम बोला नहीं, मैं दुखी हो गया। मैंने कहा यार पता नहीं। अब तीसरे वाले जो थे वो भी खूब लंबे चौड़े से थे, स्मार्ट से। मैंने कहा यार अब ये ना हो यार, मैं ये सोचता ये ना हो। अब उन्होंने पहला नाम किसी और का बोला, दूसरा नाम मेरा बोल दिया मैंने। गाड़ी तक भी पहुंचने तक उन्होंने इस बार मुझे ये नहीं बताया हम दोनों में से किसी को भी कि पहला नंबर किसका है, दूसरा किसका है। मैं घबरा रहा था, पता नहीं किसका पहला है किसका दूसरा है, धड़कनें तेज। गाड़ी के बिल्कुल पास जब पहुंच गए तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा, दूसरे वाले को बोला तुम्हारा पहला, मेरा दूसरा नंबर था इस बार। पिछली वाले जो मैं फेल हुआ था उसमें मेरा पहला नंबर था। ये भी एक बहुत बढ़िया सीक्वेंस से बताता हूँ। तो मेरा दूसरा नंबर, उस बंदे का पहला नंबर। वो बंदा बैठा, मैं पीछे बैठा, हमने फिर चलाई गाड़ी। उसने चलाई, बहुत अच्छी चलाई उसने भी गाड़ी। उसने चलाई काफ़ी देर तक उससे चलवाई, फिर एक जगह उससे पार्क करवाई और मेरी धड़कनें तेज हुई। किसी भी समय मेरा नंबर आ सकता है। ये आप लोग को भी लगता होगा ना, जो आप लोग टेस्ट दे रहे होगे, अगर दिया है किसी ने मेरा नंबर, अगर नेक्स्ट, मैंने कहा ठीक है। धड़कनें बढ़ गई, धड़कनें भाई भयानक बढ़ गई। मैं उस समय शून्य था, कुछ दिमाग में नहीं चल रहा था, कुछ नहीं चल रहा दिमाग में। फिर तो फिर मैं, उस बंदे ने गाड़ी लगाई, मैं बैठा, तो मैंने गेट बंद किया, अपनी सीट वीट एडजस्ट करी, सब चीज़ें करी, अपना जैसे गाड़ी चलानी होती है वैसे किया। वापस से हम जब सूरज सारा मेरा चक्कर हो गया तो मुझे लेके हुए वो वापस से, जहाँ जैसे इंस्टीट्यूट से, गलाधारी इंस्टीट्यूट से मैंने टेस्ट किया है, तो उसके पास पहुंच गए। मैंने कहा शायद भगवान करे अंदर घुसा दें मुझे और ना चलवाएं। डर लग रहा था कि कहाँ पता नहीं कौन सी मिस्टेक उन्हें लिख जाए, लगता तो है ही। तो मैंने कहा भैया लेफ्ट इनटू इंस्टीट्यूट। मैंने कहा ओके सर ओके। फिर इंस्टीट्यूट में जब एंटर करते हैं, किसी ने गलाधारी से दिया, तो उसमें भी आपको एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि पीली लाइन पर गाड़ी टच ना हो जाए, उधर फुटपाथ पर टच ना हो जाए। तो खैर वो मैंने सही से किया, लगाई। अंदर पार्किंग उन्होंने बोली इस पार्किंग में लगा दो अंदर ले जाके। मैंने कहा लगा दी। अब यहाँ तक सारा हो गया दोनों का, किसी को कुछ नहीं पता भी क्या हुआ है। हम उतरे, उसने किसी से कुछ नहीं बोला। मैं तो तब तक गाड़ी से ही उतर रहा था, पीछे वाला जल्दी निकल के उनके संग जा रहा था। उसने बोला, जो एग्जामिनर थे उन्होंने बोला उस बंदे को कि वेट आउटसाइड, आई एम जस्ट कमिंग। तो मैंने बोला ठीक है। वो गया अंदर, एग्जामिनर अंदर चले गए। वो बंदा जो था वो भी इंडिया से ही था। मैं उसके पास भाई क्या हुआ, क्या बोल रहे हैं? बोले ही सेड जस्ट वेट आउटसाइड, ही विल कम। मैंने कहा फॉर यू और फॉर मी? बोला तुम्हारा तो मुझे नहीं पता, मेरे लिए तो शायद उन्होंने बोला ही, मुझसे बोला है तो। बोला तो मे बी शायद आई पास, दैट इज व्हाई ही आस्क्ड मी टू वेट, अदरवाइज ही शुड हैव टोल्ड मी दैट फेल्ड। मैंने कहा हाँ भाई होगा, पता नहीं। मैंने कहा मेरा तो मुझे पता ही नहीं क्या करना है मुझे। मैंने कहा चल भाई, मैंने कहा बोले ओके तुम भी वेट करो, बोला वो। मैंने कहा चल हाँ मैं भी वेट ही करता हूँ और क्या करूँगा। हम पहुँचे अंदर वेटिंग एरिया में, हम बात कर रहे हैं। बोला मैंने सही चलाई? मैंने कहा हाँ तुमने तो बहुत अच्छी चलाई, मुझे तुम्हारा देख के लगा तुम तो बिल्कुल ही पास हो यार। बोला हाँ तुमने ही पर बहुत अच्छी चलाई यार, क्योंकि मैं तुम्हारा देख रहा तुमने, मैं उस जगह पे फेल हो जाता जिस जगह पे उसने तुम एक चीज़ बोली कि वहाँ से एक तुम्हें लेफ्ट मुड़ना है राउंड अबाउट से, पर तुम राइट लेन में थे। तो अगर मैं होता तुम्हारी जगह तो मैं राइट लेन से ही यू टर्न, वो लेफ्ट मुड़ जाता राउंड अबाउट से। बट तुमने इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड रखा कि तुमने पहले राइट लेन से लेफ्ट लेन शिफ्ट करी, सही लेन में आए, फिर तुमने लेफ्ट टर्न लिया राउंड अबाउट से। अच्छा भाई होगा, पता नहीं। मैंने कहा इनका तो क्या ही बोलूँ, मुझे तो एग्जामिनर बोल दे ये बात तो ठीक है। तो सामने एग्जामिनर आता हुआ दिख गया। अरे मैंने कहा यार इन्हें अगर देख लिया, मैं ज़्यादा खुश हो रहा हूँ, फेल कर दे मान लो। मैं एकदम से अपनी हंसी रोक ली, दुखी वाला मुँह, उदासी, लाचार हूँ मैं, ऐसा वाला मुँह। इनका पता नहीं भाई किस चेहरे पे मानेगा उसका मन, तो किसी चेहरे पे मन नहीं मानता है, बट उनका वो स्ट्रिक्ट है। हाँ, वो जो रूल है, अगर आपने सही चलाई है तो हाँ चलाई है सही, तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता पास होने से। अगर गलत चलाई है तो तुम्हें फेल होने से कोई नहीं रोक सकता। अब भाई अब देखो वो क्या करता है, उन्होंने पता कैसे किया, मैं दिखाता हूँ करके। वो आ रहे हैं, मैं इधर खड़ा था, ठीक है, तो चल तू आते हैं। तो अब इस बार उनकी चाल थोड़ी सी डिफरेंट हो गई थी। टेस्ट लेने से पहले वो बहुत स्ट्रिक्ट से लग रहे थे। पहले ऐसे थे, अनुराज मालो चलो चलो। अब जब वो आ रहे थे तो थोड़ा सा ढीलम ढाले। अब वो हम दोनों खड़े यहाँ पे, ठीक है, इस जगह पे हम दोनों खड़े, यहाँ तक पहुँचे। कैसे करते हैं वो, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। मैंने कहा भाई पता नहीं क्या कर रहा है, जैसे बिग बॉस चल रहा हो कि कौन जीता। हाँ, अब वो आते मेरा हाथ पकड़ते हैं। मैंने कहा भाई क्या हो गया। मुझे उसमें लगा उसका हाथ नहीं पकड़ा, उसने तो चलाई भी अच्छी थी, मैं शायद मैं फेल हो गया हूँ इसलिए मुझे बाहर करना है। हाँ बाहर तुम जाओ, तुम्हारा हो गया। और उन्होंने लिया मेरा हाथ ऐसे करके, मैं तुम्हें इस तरफ से दिखाता हूँ, मान लो इस वाला बाहर की तरफ ये रास्ता है, ठीक है, यहाँ से मुझे ऐसे किया और गो पास। अरे ऐसे बोले,
मुझे गो, और जहाँ पे बंदा दूसरा बैठा था बाहर रिसेप्शन पे उसके पास भेजते हैं वो, गो पास। है? सच में? मैंने कहा सीरियसली? बोला यस। फिर दूसरा बंदा को उसे लग रहा होगा शायद मैं फेल हो गया। बोला यू टू पास। बोला अरे भाई हम दोनों पे गले मिले। बोला अरे, उसने मुझे कांग्रेचुलेशन किया। फिर जो रिसेप्शन पे बैठा था उन वाले सर को मैंने कहा सर आपको नहीं पता है, दिस इज बेस्ट थिंग हैपेंड इन माई लाइफ। मैंने कहा सर आई हैव माई एनिवर्सरी डे आफ्टर टुमारो, माई वाइफ वॉज आस्किंग मी ओनली वन गिफ्ट, इफ यू गिव मी दिस गिफ्ट आई विल बी हैप्पी। वो हंस रहा मुस्कुरा रहा, सर आई गॉट दिट सो आई एम गोइंग टू गिव हर दिस गिफ्ट। वाह। अब वो वाले जो मेरे साथ वाला दूसरा बंदा वो कहा अरे वाह यार वेरी गुड आई एम सो हैप्पी फॉर यू। फिर हमने खूब गले मिले। फिर उनने ऊपर भेजा हमें कि ऊपर जाओ लाइसेंस ले लो। तो पर वो लाइसेंस का एक टाइमिंग होती है 8:30 से 4 बजे तक ये इशू होता है, तो टाइमिंग तो निकल गई थी। तो बोला कल आ जाना और ले जाना। तो फिर हम बाहर गए। वो बंदा भी बहुत इतना अच्छा बंदा था कि उसने मुझे, फिर मैं अलग से जाके व्लॉग बना रहा था अपना, ठीक है, तो उसने मुझे बुलाया ब्रदर। तो उसके 2 दोस्त भी साथ में आए थे, वो नाच रहे थे 3 लोग हैं। तो वो उसने मुझे बुलाया तो बोलते हैं कि इफ़ यू वांट आई कैन ड्रॉप यू समवेयर। उसके उस दोस्त अपनी गाड़ी से आए थे तो उसको बोला हम जा रहे हैं बुर्जुमन। मैं कहा यार तुम्हारा अलग पड़ेगा, मैं JVC रहता हूँ। बोला ओके। इससे व्हाट्सएप पे मेरे को अब ये बताएगी। मेरे को मैसेज आया कि मैं अपनी साइड की स्टोरी सुनाती हूँ। अच्छा मैसेज आता है कि यार अगेन उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा खाना मेरी कसम। अच्छा ये हाथ पकड़ने वाला पहले वाले में भी हुआ था जब ये वो हो गया था फेल। मैंने कहा अरे यार, फिर मेरे को बड़ा रोना आया जब मैंने कहा थी तेरी कसम। अच्छा हाथ पकड़ने वाला वो सीन ये था, बट मुझे पता नहीं था, बट मुझे लगा कसम खाई, हाथ तो पकड़ा ही था हाँ, मेरा। तो मुझे लगा यार इस बंदे ने कसम खा ली। फिर भी मुझे यकीन नहीं हो रहा था, बिलीव नहीं हो रहा था, क्योंकि मुझे इतना आज ट्रस्ट हो गया था शमा देवी पे। मैंने कहा ऐसा हो नहीं सकता, यूनिवर्स से मैंने बोल दी। मतलब बहुत स्ट्रांगली था, लेकिन मुझे इतना रोना। फिर इसने बोला यार मुझे बहुत अजीब लग रहा है, और सही से बात भी नहीं करी। मैंने कहा यार ये इतना फ्रस्ट्रेट हो गया है, मतलब कि फेल ही हो गया। फिर मेरे को रोना आ रहा था, मतलब मैंने अगर रो दिया भाई तो ये तो फिर नेक्स्ट टाइम देगा नहीं। मैंने कहा ओके इट जस्ट एग्जाम, कौन सा ये करियर पे कोई बैरियर लग रहा है, फिर दे देंगे, क्या हो गया, दिसंबर में दे देंगे। अंदर से ये था कि मुझे बहुत ट्रस्ट बिलीव हो रहा था ना, ऐसा लग रहा था मिल जाए, क्योंकि ना यहाँ पे सबसे ज्यादा दुबई में आप रिलेट कर पाओगे अगर आपके पास आपका खुद का व्हीलर नहीं है ना, तो आप एक तो बहुत खुला नहीं फील करते। मतलब लाइक हम जैसे हम दिल्ली में हम लोग घूमने निकल जाते थे, कहीं पे भी चले जाते थे, गाड़ी उठाई आज मन कर रहा है। इवन अभी आपको यकीन नहीं होगा, हम लोग बस एक जगह बुर्ज खलीफा गए हैं, उसके अलावा मतलब 3-4 मतलब हमने कवर करा है, बट हमने ज्यादातर कुछ नहीं देखा है अभी। और मेरा ये था कि मैं बीच पे भी तब जाऊंगी जब मेरी खुद की गाड़ी आएगी। तो मैं अभी तक बीच पे नहीं गई। वो मफिन वाला जो आइलैंड है उस पे गए थे, जो मैनमेड है। ऑल्दो मैंने यहाँ का कोई भी अभी बीच नहीं देखा। तो फाइनली अनुराग ने मुझे एक मेरा एनिवर्सरी, दिस इज द बेस्टेस्ट वाला से भी कोई अगर वर्ड होता है तो वो है ये मेरा गिफ्ट है। ये श्वेता जी ने किया। अब हाँ, मैं बताता हूँ। हाँ, एनालाइज करो अगर इस चीज को। एक चीज और मिस हो गई, तो अब देखो इसमें कितने बड़ी बड़ी इंडिकेशन है जो हम समझ नहीं पाए। समझते भी कैसे, क्योंकि हमें शायद वो भरोसा नहीं बन पाता, ठीक है, कि हमें पता है श्रीमाता जी हमारे साथ हमेशा हैं, आप जिन्हें भी मानते हो लाइक ऑलमाइटी, किसी के साथ भी। बट वो ट्रस्ट जो होता है ना, अगर आप वो ट्रस्ट ये सोच लो कि वो है मेरे संग और मैं अपनी तरफ से अच्छा कर रहा हूँ, तो वो मेरे साथ हैं, तो आपको कोई भी चीज़ फेल या पास फेल कर ही नहीं सकती किसी भी चीज़ में लाइफ की। एनीवे, तो पहली जो इंडिकेशन श्रीमाता की तरफ से हमें थी वो क्या थी? 30 तारीख की एनिवर्सरी है, 27 का टेस्ट मिल जाना। हाँ, आई थिंक शुद्ध इच्छा से रख के प्योर डिजायर जो भी होती है मेरी, मैं वो जब भी श्रीमाता के आगे रखती हूँ तो मेरी विश वो हमेशा पूरी करते हैं, हमेशा। बट ये इम्पोर्टेंट है कि हमारी प्योर डिजायर। बिल्कुल सही बात। और बिना किसी छल के वो डिजायर होनी चाहिए। वही हाँ। मतलब एक शुद्ध इच्छा होनी चाहिए। मतलब दूसरी चीज बताऊं क्या हुई? बड़ा बढ़िया सा सीक्वेंस जो मैंने आपको बीच में बोला था, एक सीक्वेंस भी है इसमें। मेरा दूसरा नंबर था आज। मैं जब से RTA पूरी क्लासेस शुरू हुई मेरी, ठीक है, मेरा जो इंटरनल पार्किंग टेस्ट था वो मेरा पहली बार फेल हुआ, दूसरी बार में निकला, ठीक। उसके बाद मेरा RTA का जो पार्किंग टेस्ट था वो पहली बार में फेल हुआ, दूसरी बार में निकला। फिर RTA का जो रोड टेस्ट था वो पहली बार में फेल हुआ, दूसरी बार में निकला। जबकि बंदा 8 साल से इंडिया में गाड़ी चला रहा था। हाँ। यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस ठीक है, वो अलग है। अब तो वो भी दूसरे बार में निकला मेरा RTA
आज जो था दूसरा अटेम्प्ट था, साथ ही साथ मेरा नंबर भी आज, पहले जो मैंने अटेम्प्ट दिया था आरटीए का पार्क रोड टेस्ट, उसमें मेरा नंबर ड्राइविंग का पहला था और अटेम्प्ट भी पहला था, फेल हुआ था। आज मेरा नंबर जो था आरटीए का अटेम्प्ट 2 और मेरा नंबर भी 2 था चलाने का। यानी कि तुम्हारा तो हर चीज 2-2 पे चली है। लकी तो पता नहीं, पर सीक्वेंस जो था 1-2 पे ही चला मेरा इस पे। 1-2 अब जो है चलो गाइस, फिलहाल अब हम एंजॉय कर लेते हैं और मैं फाइनली केक ऑर्डर कर ही लेती हूँ। यस, हम ठीक केक है? ऑर्डर और करेंगे। क्योंकि हम अपनी एंगेजमेंट का केक भी तो काटेंगे। तो ऐसा लग रहा था यूपीएससी का एग्जाम जो इंडिया में चल रहा है ना, वैसा मुझे लगता है आप तभी हार जाते हो जब आप यहाँ से हारते हो। तो यहाँ से आपने नहीं हारना है, दिमाग से हारना नहीं है, आपको ट्रेंड करना है। ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंस में ही रहना चाहिए। इसलिए बोलते हैं आपको हर चीज़ में, अगर आपने देखा हो, लोग बोलते हैं आप प्रेजेंट में रहो, तो प्रेजेंट में रहना हर चीज़ में फ़ायदेमंद है। प्रेजेंट में रहना आपको लाइफ में भी फ़ायदेमंद है। प्रेजेंट में रहना, आप किसी टेस्ट को देने जा रहे हो उसमें भी फ़ायदेमंद है। कोई आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, प्रेजेंट में रहना फ़ायदेमंद है, ताकि आप फ्यूचर का भी सोच के परेशान नहीं हो, पास में जो हो गया उसको सोच के प्रेशर में ना हो। इंजॉय करोगे प्रेजेंट मोमेंट को, तभी हम निकाल सकते हैं। और तो हमें ध्यान करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, एनर्जी को चैनलाइज करना चाहिए। आप लोग समझ रहे होगे मैं क्या कह रहा हूँ। लाइसेंस निकालना आप समझ सकते हो अगर आप टेस्ट देने जा रहे हो, या आपका जो साथ में पार्टनर वो समझ पाएगा, क्योंकि उसे पता है उसका आपके संग घूमना है खूब और आपको पता है आप मत्ता मार रहे हो, रुपया जा रहा है, बर्बाद हो रहा है, रुपया बह रहा है पानी की तरह, और मोराल भी डाउन होता है। मोरल डाउन होता है। तो ये सिर्फ वही समझ सकते हैं। बट मोराल कभी डाउन नहीं करना, मोरल तो डाउन करना ही नहीं है। ब्रेन से स्ट्रांग रहना है, सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ना है। जिसी को भी मानते हो बस उसका नाम लो और चक दे फट्टे। यो ब्रो।